इन दिस वीडियो हम देखेंगे ये प्रॉब्लम कोड फोर्सेस राउंड 914 जो कि हुआ था 9th दिसंबर को। ठीक है, तो उसका बी प्रॉब्लम है कलेक्टिंग गेम्स। अभी जस्ट हमने सी प्रॉब्लम डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियो में, तो वी आर गोइंग लाइक इन रिवर्स ऑर्डर, बट आई थिंक सी एंड बी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस एंड ए प्रॉब्लम तो आई थिंक कर लिया होगा। तो इन दिस व्हाट यू आर गिवन array of n positive integers and a score, and if your score is greater than equal to ai then you can increase your score by ai and remove ai from the array। ठीक है, तो एक बेसिकली स्कोर वेरिएबल एक एरे आपको गिवन है और साथ में एक स्कोर वेरिएबल चल रहा है, तो जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी ये हमें देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है कि हमें देखना है पूरे एरे में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि स्कोर से छोटे हैं या इक्वल है। ठीक है, तो उनको रिमूव करना है एरे से और अपने स्कोर को इंक्रीमेंट करना है उनकी वैल्यू से, तो स्कोर बढ़ता रहेगा, एरे छोटा होता रहेगा। ठीक है, एट द लास्ट you have to print out that maximum number of additional elements that will be removed if we remove ai in the first operation। तो अगर and set of your score to ai, removal of ai should not be counted in the answer। तो इसका मतलब ये है कि मैं सारे इंडेक्स के लिए एक वैल्यू फाउंड करूंगा और लास्ट में मेरा जो आंसर होगा वो भी एक एरे टाइप का होगा। तो फॉर एग्जांपल जीरो इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या है, तो जीरो इंडेक्स के लिए वैल्यू मतलब मैंने जीरो एलिमेंट जो कि 20 है इसको अपना स्कोर वेरिएबल बना दिया और अभी ये हमारे एरे में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब 20 में देखूंगा तो बाकी सारे एलिमेंट 20 से छोटे हैं, तो ये सारे एक करके निकल जाएंगे और 20 में वो स्कोर की वैल्यू को ऐड कर देगा। स्कोर की वैल्यू कितनी होगी उससे हमारा कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, हमारा मोटिव ये है, बट उसका हमें यूज करना पड़ेगा बीच में, बट मोटिव ये है कि कितने एलिमेंट निकल रहे हैं, तो इस केस में चारों एलिमेंट निकल जाएंगे। जब मैं 5 से शुरुआत करता हूँ तो अभी मेरे स्कोर की वैल्यू 5 है। आई कैन टेक आउट दीज एलिमेंट 1 4 2 किसी भी ऑर्डर में, एंड देन उसके बाद मेरी स्कोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, जो कि मिला करके 20 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, मतलब देख लो कितना होगा, 11 या 12। ठीक है, 12 इट्स नॉट ग्रेटर देन 20, तो मैं 20 को रिमूव नहीं कर पाऊंगा, इक्वल भी नहीं है। ठीक है, इक्वल भी होता तो भी रिमूव कर देते हैं। तो इस केस में जब मैं 5 पे चलता हूँ तो आंसर है मेरा 3 3 एडिशनल एलिमेंट्स विच यू कैन रिमूव। इस एडिशनल में हमें वो वाला काउंट नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रिमूवल ऑफ एआई शुड नॉट बी काउंटेड इन द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए क्या करना है। लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। सॉर्टिंग का काइंड ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो, प्रीफिक्स सम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा सा, और थोड़ा-सा मतलब हाँ, मतलब सॉर्टिंग और प्रीफिक्स सम से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जो इसने मेरे को बोला है कि हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करना है। इंडेक्स पे कोई एलिमेंट पड़ा होगा। अब ये एलिमेंट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है पूरे एरे का, ठीक है, या सबसे बिगेस्ट हो सकता है या बीच का कोई एलिमेंट हो सकता है। जब ये सबसे बिगेस्ट है तो इस केस में आंसर सबसे सिंपल है, मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मैं सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल रहा हूँ, तो बाकी सारे एलिमेंट तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें तो स्कोर ही मेरा 20 है तो ये सब निकल जाएँगे। ठीक है, ओके, बट अगर स्कोर 20 नहीं भी होता, लेट्स से मेरा एलिमेंट 10 होता तो भी ये सारे निकल जाते। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 10 भी नहीं होता, ये केवल लेट्स से 5 होता। ठीक है, अब इस सारे की बात करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 20 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 5, तो 5 के लिए कितने एलिमेंट निकलेंगे बता सकते हो। अभी मेरी स्कोर की जैसे मैंने पहले ये वाला एलिमेंट निकाल दिया तो मेरा करंट स्कोर इज इक्वल टू 5। अब जैसे मैं देखता हूँ स्कोर 5 है तो मैं सारे एलिमेंट ये निकाल सकता हूँ, तो बेसिकली इसका आंसर है 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग की भाई सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, स्कोर की वैल्यू एट द एंड पूरे एरे का सम हो जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट निकल चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली ये इस 5 और ये 5 में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो सेम ही आंसर रहेगा इधर भी। बट जब ये 1 की बात करता हूँ मैं, तो मैंने 1 निकाला, मेरा स्कोर की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, क्या मैं कोई और एलिमेंट निकाल सकता हूँ? नहीं, मतलब कोई और एलिमेंट 1 से इक्वल या फिर 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है केवल। ठीक है, 1 है और एक्चुअली 0 है क्योंकि एडिशनल एलिमेंट तो मैंने कोई निकाला ही नहीं ना, राइट। और जब मैं 4 को निकालता हूँ तो मैं किस-किस को निकाल सकता हूँ? जैसे मैं 4 को निकाला तो मेरा 2 आराम से निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा क्योंकि ये तो उससे छोटे ही हैं। ठीक है, जो उससे छोटे हैं वो तो पक्का निकलेंगे, बट जब वो निकल गए उनका सम भी स्कोर में ऐड होगा तो स्कोर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कोई नया एलिमेंट और निकल जाए जो कि 4 से बड़ा हो। जैसे कि अभी 4 से छोटे मेरा 2 और 1 निकल गया, तो अब स्कोर की वैल्यू मेरी 7 हो गई। तो अब बेसिकली मैं 7 से छोटे सारे एलिमेंट निकाल सकता हूँ। तो मैंने 5 को निकाला, अब मेरे स्कोर की वैल्यू 12 हो गई। तो अभी मैं 12 से छोटा मतलब 5 है यहाँ पे, बट वो मैं पहले भी निकाल सकता था, अब भी निकाल सकता हूँ और मैंने 5 निकाल दिया। तो इस केस में भी जब मैं 4 पे जाऊँगा तो मैं सारे ही एलिमेंट निकाल लूँगा, 4 बेसिकली। जब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 2 पे गया, 2 वैल्यू स्कोर हो गया मेरा, उसके बाद मैंने 1 निकाला, 3 हो गया। बट अब इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा क्योंकि 3 से छोटा और इक्वल कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में 1 है आंसर। सो कैसे करना है हमें,
या मतलब एक तो ये लॉजिक लगाना है कि जैसे जो एलिमेंट अगर मतलब अगर मैं सॉर्टेड पहले सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 4 5 5, तो 1 के लिए कितने, जैसे 5 के लिए कितने एलिमेंट निकलेंगे ये फिक्स है, n-1, कि जितने भी बाकी एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे हट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अब 5 की बात आती है, तो इसके लिए या तो आंसर ये होगा n-1 की सारे निकल रहे हैं जो कि इससे एक बड़े पे निकल रहे हैं, या फिर इसकी वैल्यू n-2 हो जाएगी कि भाई सारे ये तो निकलेंगे, ठीक है, ये तो n-2 तो पक्का है। अब प्लस कुछ होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, वो बेस्ड ऑन द वो कैसे हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि इस बंदे की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसका सम कितना है। तो जब ये निकलेंगे तो मेरा जो स्कोर की वैल्यू प्रीफिक्स सम के बराबर हो जाएगी, 1 + 2 + 4 + 5, जो कि ऑब्वियसली बड़ा है 5 से। तो जब वो अगले एलिमेंट से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस नहीं करूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू n-2 ना होके इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, जो इसके नेक्स्ट वाले की वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा dp ऑफ i+1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, या तो i या तो dp ऑफ i+1, और इसका या तो ये। अभी इसकी कंडीशन क्या है, कि कंडीशन ये है कि प्रीफिक्स सम पे बेसिस पे, अगर प्रीफिक्स सम अप टिल i इज ग्रेटर देन a ऑफ i+1 या इक्वल भी हो जाता है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई dp ऑफ i+1, अगर नहीं होता, अगर छोटा रह जाता है तो मैं बोलूंगा i, ठीक है। तो ये कंडीशन सही लग रही है कि प्रीफिक्स सम अगर छोटा रह गया अगले एलिमेंट से तब आंसर होगा i, ठीक है। तो स्क्रीन बड़ी कर दी मैंने, और अगर ये वैल्यू छोटी नहीं हुई और मतलब इसको मैचअप कर रही है तो इसका आंसर हो जाएगा dp ऑफ i+1 पे कुछ भी पड़ा हो, ठीक है। अभी इस केस में n-1 पड़ा है तो बेसिकली पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 के केस में भी ये पूरा ही हो जाएगा। 2 के केस में ये एक्चुअली हम देखेंगे कि 2+1 इज इक्वल टू 3, जो कि अगले एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो इसलिए i की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब 1 आएगा बेसिकली, इसका इंडेक्स 2 का इंडेक्स 1 पे है ना, ठीक है। तो ये था, बट द पॉइंट इज कि मैंने आंसर निकाल लिया 1 2 4 5 5 के करस्पॉन्डिंग। मेरे को सबका आंसर पता है कि भाई इसका आंसर है 4, इसका आंसर भी है 4, इसका आंसर है 4, और इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 0। मेरे को आंसर सबका पता है, ठीक है। बट जो इशू है वो ये है कि ये मेरे को आंसर ऐसे नहीं देना, मेरे को आंसर किस किस का देना है, जो गिवन एरे था, गिवन एरे मेरा क्या था, 5 5 1 4 2, तो 5 का 4 और 4 और 0 और 4 और 2 मेरे को ऐसे देना है। तो बेसिकली इसकी मेरे को एक ऑर्डरिंग करनी है, ठीक है, इसकी एक ऑर्डरिंग करनी है मेरे को, और इस ऑर्डर से ही मेरे को ये ऑर्डर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करूँगा, मैं स्टोर कर लूँगा कि भाई देखो हम जो आंसर सॉल्व करेंगे वो हम इस एरे के लिए करेंगे, सॉर्टेड एरे के लिए करेंगे। तो इसलिए मैंने एक जगह पे सॉर्ट करा पहले, तो सबसे पहले मैंने सॉर्ट करा, बट सॉर्ट करने से पहले मैंने इनकी ऑर्डरिंग का मैपिंग बना लिया कि भाई जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, एक्चुअली वो छोटा, वो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो जो सबसे छोटे एलिमेंट की वैल्यू आई उसको जाके v(3) पे प्लेस कर दो, तो v(i) की वैल्यू क्या होगी कि m(i). अब m(i) क्या दिखेगा ये कि भाई जब 0 पे वैल्यू आएगी तो 5 पड़ा है, तो ये उठाएगा यहाँ से वैल्यू, ठीक है, 4 से वैल्यू उठा लेगा कि जो 4 पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे 0 पे लाके लिख दो, जो 5 पे लिखा है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो 1 पे लिखा है वो यहाँ पे आके लिख दो, ठीक है, थर्ड एलिमेंट पे आके लिख दो। वो कैसे दिखेगा, ये उसकी मैपिंग क्रिएट करके मैंने मैप ऑफ i टू i, तो इंडेक्स टू इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वी में, ये एक टेक्निक होती है कि हमने वेक्टर वी बना लेते हैं और उसमें ai को हम i स्टोर करते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स क्या है। उसके बाद जब मैं सॉर्ट करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि भाई सबसे छोटा एलिमेंट है मेरा 1, और इसका इंडेक्स है, एक्चुअली ये असल एरे में कहाँ पड़ा हुआ है, असल एरे में ये सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ 0 इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। और अगला एलिमेंट है 2, ये फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला एलिमेंट है मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में 1 2 के बाद आता है 4, है ना, और ये पड़ा हुआ है मेरा थर्ड इंडेक्स पे, 5 पड़ा हुआ है एक 0 पे, और एक 5 पड़ा हुआ है मेरा 1 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये मेरा वी की एरे की बन गई। तो मैंने बोला कि ओके, वी ऑफ i ऑफ 1 यानी कि मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट है वो एक्चुअल में सेकंड नहीं है, वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सही बात है, जो मेरा सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से मैप ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट में ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मैप ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर मैप ऑफ सो ऑन मैप ऑफ 0 इक्वल टू, या फिर 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 0 इक्वल टू, ठीक है, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैप ऑफ 0 1, जीरो मैप ऑफ 0 हो जाएगा हमारा 1, मैप ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 0, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। मतलब बेसिकली ये यहाँ से आ रहा है, मतलब मैप ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 1 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है।
एक सेकेंड मैप ऑफ वी ऑफ आई ऑफ वन इज इक्वल टू 0,4। ठीक है। और यहाँ पे 0,3,4। ठीक है, ये थर्ड इंडेक्स है, और ये फोर्थ इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है? मैप ऑफ 1,0,3। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा जीरोथ एलिमेंट है, ठीक है, वो एक्चुअली जीरो पे अभी पड़ा हुआ है, बट सॉर्टेड ऑर्डर में वो थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए, जो कि ये 5 है ना, जीरो। वो एक्चुअली या तो थर्ड पे होगा या फोर्थ पे होगा। ठीक है, तो वो ये वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो अब इसका मैंने यूज कैसे करा? चलो मान लो एक बार ये एरे बना लिया, फिर मैंने सिंपल सॉर्ट करके मैंने बाकी सॉर्टेड एरे पे काम कर दिया। ठीक है, मेरे को ये एरे मिल गया 0,1,4,4,4। तो अब मैंने बोला कि देखो, जो ये जीरो है ये कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, मैं V2 बना रहा हूँ। V2 के लिए मैंने क्या करा कि V2 ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? V2 ऑफ जीरो जो है ना, वो मेरे को चाहिए V2 ऑफ, कि भाई ये जीरो एलिमेंट असल में इस एरे में कहाँ पड़ा हुआ है? 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो V2 ऑफ 3 के बराबर होनी चाहिए। 3 कैसे मिलेगा मेरे को? मैप ऑफ जीरो से मिलेगा। उसने मेरे को बोला कि भाई मैप ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो एक्चुअली जीरो पे जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली V2 ऑफ 1, वो कहाँ से मिलेगा हमें? मैप ऑफ 1 क्या है? मैप ऑफ 1 बेसिकली 4 है। ठीक है, हमने देखा था मैप ऑफ 1 कितना है? 4 है। तो जो अभी मेरे को 1 पे एलिमेंट लिखना है वो कहाँ से आएगा? वो 4 से आ रहा होगा। तो लास्ट एलिमेंट हमने जाके यहाँ पे लिख दिया V2 ऑफ, यू नो 4, सॉरी V2 ऑफ मैप ऑफ 1, जो भी है। ठीक है, नॉट V2, यहाँ से तो DP से हम वैल्यू उठा रहे हैं। हमने DP, ये एरे हमारा DP है। ठीक है, ये हमारा DP है जो कि DP के थ्रू हमने निकाला है। ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे डीपी वाले फॉर्मूले से आ रही है। और फॉर्मूला डीपी का है या नहीं है, मतलब ये तुम देख सकते हो, बट आई की वैल्यू i+1 पे डिपेंड करती है, और या फिर उसकी वैल्यू आई होगी बेस्ड ऑन द कंडीशन जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सम इज लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट और नॉट। ठीक है, तो और ये चीज़ भी अब हमें समझ आ गई है कि ये कैसे आ रहा है, कि मतलब मेरे को सबसे पहले जीरो पे वैल्यू प्लेस करनी है। बट जीरो पे मैं कौन सी वैल्यू प्लेस करूँ जो एक्चुअल में तुम्हारे इस पूरे उसमें फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है या थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो जीरो पे प्लेस करो, क्योंकि मैप ऑफ जीरो इक्वल टू 3 है। ठीक है, डीपी ऑफ 3 था, तो जो तुम सोच रहे हो वो जीरो इंडेक्स है, वो एक्चुअली में थर्ड इंडेक्स है अपने इस वाले एरे में। तो इसकी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू उठाओ, और V2, ये मेरा V2 है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, V2 के अंदर रख दो। चलो बस इतना ही था, हाँ, और इसको सबमिट कर देते हैं अभी एक बार। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि सॉर्टिंग करना इस मतलब पूरा क्वेश्चन केवल इस लाइन पे बेस्ड है। मैं बता सकता हूँ, ये जो लाइन है ना कि डीपी ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, या तो वो आई होगी या डीपी ऑफ i+1 होगी। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स शिफ्टिंग है यार, ये मतलब ठीक है, एक चीज़ है अपने आप में, कई बार कंफ्यूज कर सकती है, पर बहुत स्टैंडर्ड है, काफ़ी जगह यूज होता है इंडेक्स शिफ्टिंग। तो इसको मान के चलते हैं कि ये तुमने काफ़ी प्रॉब्लम्स में करा होगा, बट नई चीज़ इसमें यही है कि जो लॉजिक है प्रॉब्लम का वो ये है कि डीपी ऑफ आई की वैल्यू डीपी ऑफ i+1 के बेसिस पे आएगी, या फिर उसकी इंडेक्स की वैल्यू अपने आप में वही हो जाएगी। ठीक है, चलो, एक्सेप्टेड कंपाइलेशन एरर, कमेंट नहीं डाले। अच्छा हटाओ, ये इसको भी हटाओ, सबमिट। तो मैंने रन नहीं करके देख रहा है, ये गलत बात है, पहले रन करना चाहिए हमें, बट ठीक है, हो जाना चाहिए, ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, हो गया। ओके गाइस, बाय।